श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 21 अक्टूबर 2025 कार्तिक महीने की संपूर्ण श्रेष्ठ अमावस्या है। आज की अमावस्या पर किया गया संपूर्ण श्रेष्ठ रूप से दीपदान आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। रोग दुख तकलीफ कष्ट कर्ज पीड़ा में जीवन चल रहा है तो आज पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। समझ लीजिए कार्तिक महीने में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कार्तिक अमावस्या आज पूरे दिन उदया तिथि अनुसार व्याप्त है, जो कि संपूर्ण श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। आप सभी प्रिय श्रोताओं को सुंदर रूप में आज अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है ध्यान से सुने। सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ से आपके जीवन में खूब सारी यह खुशियां दिवाली का पर्व देकर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। इसी आशा के साथ आप भी कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी को आज जल्दी स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। जब अमावस्या तिथि होती है तो आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालना है। गंगा जल हमारे मन कर्म वाणी को शुद्ध करता है और हर स्वरूप में सुख देता है। कार्तिक का महीना है तो यह छोटा सा कार्य बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आप सभी सुंदर भाव से आज एक जल का लोटा लीजिए। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, अति उत्तम है, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी सुंदर तरीके से, आप मंगलवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़े पहने। मंगल का संबंध हमेशा जो है वह सुंदर लाल रंग से माना जाता है और मंगल अगर स्थिति कुंडली में खराब है तो व्यक्ति रोग से, बहुत खास तौर पर रक्त संबंधी रोग से बहुत प्रभावित होता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है कि व्यक्ति की पिता पुत्र से कम बनती है और गुस्सैल बहुत अधिक होता है। साथ के साथ कहीं ना कहीं जो है पति पत्नी के आपसी विचारों के मतभेद के कारण भी बहुत अधिक मांगलिक दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसे में आप सभी को इन दोषों की मुक्ति के लिए आज लाल रंग के वस्त्र को धारण कर लाल रंग का तिलक, अपने जो है केसरी हो या लाल सिंदूर हो, जो भी हो, आपको अपने मस्तक पर जरूर धारण करना चाहिए। जल के लोटे में आपको काला तिल डालना है। साथ के साथ जौ, जो कि पितरों से संबंध रखते हैं, वह आप डालें। थोड़ा सा गंगा जल डालें। कार्तिक अमावस्या के दिन हे पितृ देवता आप प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सरलतम तरीके से पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल दान करना है। उसके बाद आप सभी को जल्दी सुबह या शाम जब भी समय मिले आपको अपने घर के दरवाजे पर या अपने घर की रसोई में थोड़ा सा गेहूं या जौ या चावल या पुष्प का आसन देकर लंबी बत्ती का दीपक सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए काला तिल डालकर जरूर समर्पित करना है। ऐसा करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ आप सभी आजकल कार्तिक महत्व सुन रहे हैं तो बहुत ही सुगत है। आप सभी सुंदर तरीके से आज मंगलवार के दिन जो है विशेष तौर पर कार्तिक महीने के श्रेष्ठ दिन में आज पितरों के नाम से मैं कार्तिक अमावस्या के दिन जो भी आज कार्य कर रही हूँ वह पितरों को सुख प्रदान करे, अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर सकते हैं। बहुत सुंदर माना जाता है। साथ के साथ आज कार्तिक महत्व के साथ आप कार्तिक खंड का स्मरण करें, कार्तिक महत्व जरूर से सुने और साथ ही आप अपने तुलसी माता के निमित्त दीप दान कर सुंदर तरीके से तुलसी में भी गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं अपने दाहिने हाथ में 5 या 7 बार काशी विश्वनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए या तो 5 बार या 7 बार आप जल जो है अपनी अंजनी अर्थात हाथ की हथेली में लेकर आज तुलसी में समर्पित कर देते हैं तो परिवार से पितृदोष, राहु और सभी तरह की समस्या का निदान स्वतः हो जाता है और हमेशा ही आपके जीवन के जो कष्ट पीड़ा है वह मुक्ति हो जाती है। तो यह सरल सा कार्य जरूर करें। तुलसी पूजा भाग्य प्रबल करती है। तुलसी में आप सभी विशेष तौर पर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर 5 या 7 परिक्रमा ओम तुलसी देवे नमो नमः करते हुए जरूर परिक्रमा करें। आप पीपल पूजा आपके घर में अन्न धन के भंडार भरकर पितरों की भी कृपा दिलाएगी। आप पीपल वृक्ष की जड़ में सुंदर तरीके से आप कच्चा दूध, काला तिल जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं। आज अगर आप सभी पीपल वृक्ष की 5-7 परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। अपने घर पर जो भी आपके शिवलिंग विराजित है या महादेव के मंदिर में आप भक्तजन हैं तो जरूर जाते होंगे तो आपको शिवलिंग पर गंगा जल, काला तिल, जौ जरूर चढ़ाना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं महीने में एक बार परिवार से सब परेशानी दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पितरों को चंदन बहुत प्रिय है और देवताओं को भी चंदन बहुत प्रिय है।
तो आपको शिव मंदिर में जाकर चंदन 7 स्थानों पर पितरों का तारण हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, पुत्र विवाह नौकरी रोग इत्यादि की जो परेशानी है उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले चंदन की एक बिंदी आपको जो आपके शिव मंदिर में है या आपके घर के मंदिर में जो नंदी बाबा है उनके मस्तक पर सबसे पहला चंदन लगाना है। दूसरा चंदन आपको जहाँ से शिवलिंग पर माता और महादेव की दोनों जो है 5 पुत्रियां विराजमान है, वहां पर आपको जो जलाधारी होती है जिसमें जिस जल बूंद बूंद करके बहता है उस पर भी आपको चंदन की एक बिंदी लगानी है। 2 बिंदी आपने लगाई, इसके बाद 5 बिंदी, एक गणेश जी पर, एक माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और साथ के साथ आप सभी को जो गणेश जी है, माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग, इस तरह से आपको 7 स्थानों पर सुंदर तरीके से चंदन की बिंदी लगानी है। ऐसी प्रार्थना करनी है कि इससे मेरे पितरों को सुख मिले, हाँ मेरे जीवन के जो भी शारीरिक मानसिक कष्ट हैं उनका निदान हो, ऐसी प्रार्थना कर कर। आप सब जानते होंगे बड़ आंवला पीपल बेलपत्र यह देवतुल्य वृक्ष भी है और पितृतुल्य वृक्ष भी कहे गए हैं। तो आप सभी यहाँ जाकर दीप दान कर कर सुंदर तरीके से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कच्चा दूध जरूर चढ़ाए। कच्चा दूध नहीं चढ़ा सकते हैं तो इन वृक्षों को सिंचित कर कर कम से कम दीप दान पितरों के नाम से जरूर से कीजिएगा, बहुत अधिक इसका लाभ देखा गया है। यह कार्य करें जितना संभव हो पितरों के निमित्त। आज शिव मंदिर में बैठकर पितृ चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, यह भी लाभ देता है। पितरों के निमित्त आप आज के दिन स्वधा 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 या स्वधा स्रोत का जो है 12 श्लोक का एक सुंदर तरीके से पुस्तक मिलती है, 12 श्लोक आप जाप कर सकते हैं या 3 बार स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पितृ देवता इससे प्रसन्न होते हैं। श्री नारायण का महीना है, मंगलवार का दिन है, अपने घर पर तुलसी की सूखी लकड़ी, ठीक है, तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने घर के मंदिर में आप श्री नारायण के समक्ष कच्चा सूत लपेटकर जरूर प्रस्तुत करें। तुलसी की सूखी लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर अगर आप हरी चंदन बनाते हैं और उससे श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार करते हैं तो इससे भी हवन के समान फल मिलता है। तो कुछ भी पैसा नहीं लगना, तुलसी की सूखी लकड़ी को 2 के टुकड़ों में लीजिए, उसमें रुई या कलावा लपेटिए, घी में डुबाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए श्री नारायण के सम्मुख प्रस्तुत कर दीजिए। साथ के साथ थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी को घिसकर चंदन अपने ऊपर भी धारण करें और आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर भी धारण कराते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। यह छोटा सा कार्य बहुत सुख देता है, परम अनुभूति कराता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है, आपके जीवन की निश्चित रूप से पितृ देवताओं की कृपा से हर कार्य की पूर्ति होगी। तो यह कार्य करें। गौ माता को आप रोटी के 2 हिस्से करें, उसमें गुड़ जरूर रखें या शक्कर चीनी जरूर रखें और पितृ देवताओं को इसे स्वधा 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 जो देवता है पितरों के उनका नाम लेकर आपको गौ माता को रोटी आज जरूर खिलानी है। सुबह शाम दोनों समय पितरों के नाम से दीप दान करें, शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करें, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप लक्ष्मी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। कई स्थानों पर आज भी दिवाली मनाई जा रही है जो कि अपने आप में परम सुख देने वाली है। आज की तिथि चमत्कारी है, भाग्य प्रबल करने के लिए कही गई है। तो आप सभी को आज सुंदर तरीके से इन कार्यों को, इन उपायों को जरूर करना है। साथ ही अपने घर की रसोई में सुबह शाम पितरों के नाम से दीपक का दान करें और सर्वश्रेष्ठ रूप में भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। अभी के लिए इतना ही। गौ सेवा करें। गौ माता का सुंदर पर्व जो है गोवर्धन पूजा आ रही है। गौ माता में आप जो है विशेष तौर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो गौ माता को आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार विशेष तौर पर गुड़, हरा चारा, गेहूं खिलाते हैं तो लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से भी बहुत सुख मिलता है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक लगाकर आप वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं या रामचरितमानस या रामायण का पाठ करते हैं, मात्र श्रवण करते हैं तो भी लाभ तो मिलता ही है। देखिए, सत्कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं, धर्म के साथ साथ कर्म, कर्म के साथ साथ धर्म को किया जाए तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, पितृ देवताओं की जय लिखना ना भूले। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।